Thank you, sir. And thank you, students. As Pradeep sir explained that Hindi is okay, na? Better than English, right? Okay. So I'll try to speak in Hindi better. So last more than 20 plus years, मैंने IT इंडस्ट्री में दिया हूँ, राइट? और उस IT इंडस्ट्री में रहते हुए पिछले 15 साल से अपार्ट फ्रॉम वर्किंग इन IT इंडस्ट्री आई यूज टू ट्रेन स्टूडेंट्स. ठीक है, ट्रेनिंग वॉज माई पैशन बिकॉज 1998 से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. आई यूज टू रन माई ओन क्लासेस एंड आई यूज टू रन माई स्कूल. सो बीकॉम के बच्चों तक का मैंने पढ़ाया हूँ. आई यूज टू टीच इकोनॉमिक्स मोस्टली, राइट? So teaching was my passion. So teaching में रहते हुए when I entered into IT industry and I myself was a BCom. So there was the question, right? I myself done a BCom. Then I did MCom. Then I did MBA in IT. ठीक है? So there is a scope. So that's the purpose. हम BCom के स्टूडेंट्स के पास हम आते हैं और हम उनको बताते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया टैप करना है जहाँ पे BCom के स्टूडेंट कर सकते हैं. उनके करियर के लिए एक अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है. तो उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मैंने कैपजेमिनी, विप्रो, L&T इन्फोटेक, TCS जैसे कंपनी पे मैंने काम किया हूँ. ये सारे मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं आईटी में. मैंने जूनियर लेवल इंजीनियर से लेकर के डिलीवरी मैनेजर तक का प्रोजेक्ट देखा हूँ. जो लास्ट प्रोजेक्ट मैंने मैनेज किया वो 250 करोड़ का प्रोजेक्ट था. साल का 250 करोड़ उसका चार्ज था. 350 लोग मेरे पास रिपोर्ट करते थे. 9 प्रोजेक्ट थे, 9 प्रोजेक्ट मैनेजर्स मेरे पास रिपोर्ट करते थे और मैं डिलीवरी मैनेजर था जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन मेरा करना था. सारे यूएस क्लाइंट्स थे मेरे पास. 3 महीना हो गया मुझे जॉब छोड़ के. भी फुल टाइम आई एम इनटू ट्रेनिंग. तो लास्ट 15 ईयर से मैंने जिन बच्चों को ट्रेन किया हूँ, अक्सर बच्चे कॉमर्स के होते हैं या BMS होते हैं या BMM के होते हैं. उन बच्चों को मैंने ट्रेन किया हूँ. ट्रेन करके मोर देन 500 स्टूडेंट्स आज इंडस्ट्री में काम करते हैं. और बहुत सारे बच्चे ऐसे पोजीशन में जो आज इंटरव्यू लेते हैं कंपनीज के अंदर, जो हमारे पास से सीखे गए बच्चे. आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे एरिया जहाँ पे आईटी का कोर नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है. अक्सर एक मिथ क्रिएट हुआ है लोगों के मन में कि जब भी आईटी कहते हैं तो हमें लगता है कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये हमारे सबके दिमाग में चलता है. जब भी होगा तो कोई डेवलपमेंट होगा, कोडिंग होगा, प्रोग्रामिंग होगा या कोई सॉफ्टवेयर का नॉलेज हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए जब जाके हम अपना करियर आईटी में बना सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली अ मिथ. वो मिथ दूर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ. ठीक है, मैं अब कुछ ऐसे एरियाज बताऊंगा जो आईटी इंडस्ट्री में है जिसके लिए हमें कोई भी बेसिक्स का स्किल होना जरूरी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ हमारे एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. तुमको लॉजिक कनेक्ट करने आना चाहिए. इश्यूज ये है तो सोल्यूशन कहाँ से लाना है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू विल लर्न. एंड सेकेंड थिंग, यू विल लर्न द बेसिक्स वेर यू कैन कोरिलेट थिंग्स. तो वो इट्स नॉट अ बिग डिफिकल्ट टास्क. तो कॉमर्स के स्टूडेंट चाहे तो कर सकते हैं. ठीक है, तो हम आज वो सारे एरियाज पे बात करेंगे कि कौन सा ऐसा स्कोप है जहाँ पे कॉमर्स करने के बाद हम अपना करियर बना सकते हैं. ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ जितने भी बैठे सारे TY इस साल अपियर होने वाले हुए. उसमें से कोई एक बच्चे भी ऐसे है कि जो इनका SY चल रहा है या FY चल रहा है? यू आर डूइंग FY. अपार्ट फ्रॉम यू एवरीबडी TY के ही. परफेक्ट. So you people have a big responsibility on your shoulder once you complete your graduation. जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या करने वाले हो. जॉब करना है, आगे पढ़ाई करना है, मास्टरी करना है, और फैमिली प्रेशर आना शुरू हो जाएगा. डिग्री हो गया आप क्या, तो ये कॉमन है. आफ्टर ग्रेजुएशन हर घर में हर जगह पे एक कॉमन प्रेशर आना शुरू होता है कि डिग्री तक का वेट करते हैं पेरेंट्स, उसके बाद प्रेशर देना शुरू करते हैं. और हम खुद भी सेल्फ प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कि अभी हमें आगे करना क्या है, क्या फील्ड चूज करना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं. राइट. बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कॉमर्स के जो CA वगैरह करके ICW वगैरह एग्जाम्स देते हो उसमें आगे निकल जाते हैं. कुछ लोग फिर लॉ का एरिया पकड़ते हो, उस साइड में चले जाते हैं, है ना. लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद या तो वो MBA कर लेते हैं या फिर MCom करते हैं, मास्टरी करते हैं, और उसके बाद जाकर उनको समझ में आता है कि अब क्या करें, कुछ करियर नहीं मिलता है. तो कहीं अकाउंटेंट लग जाते हैं, सेल्स में, बैक ऑफिस में, टेली मार्केटिंग में, है ना, डेटा एंट्री में, ऐसे सब काम करते हुए मैंने देखा हूँ जहाँ कॉमर्स के स्टूडेंट्स काम करते हैं. तो हमें वो
एरिया से थोड़ा सा हट करके सोचना है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा एरिया हमारे लिए बहुत अच्छा है। और आप लोग सब इस बात को मानोगे कि कोविड में अगर कोई इंडस्ट्री, मेडिकल के अलावा कोई इंडस्ट्री अच्छे से चला तो वो एक आईटी इंडस्ट्री था। कोविड में बाकी सारे बिजनेस इम्पैक्ट हुए, लेकिन एक आईटी इंडस्ट्री ऐसा था जिसमें इम्पैक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं था। इनफैक्ट उसमें वर्क फ्रॉम होम था, लोग घर से काम कर रहे थे और सैलरी बढ़े, और कंपनी ने एक्स्ट्रा पे किया कोविड में काम करने वालों को। और हेल्थ में कुछ इश्यू हुआ तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट, छुट्टी, मेडिकल, बहुत सारे हेल्प मिले आईटी फील्ड को। और खासकर आईटी क्यों? क्योंकि दुनिया डिजिटलाइज्ड हो रहा है। द होल वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग द डिजिटलाइजेशन। टुडे वी नो एवरी वन ऑफ अस ओन आवर ओन मोबाइल डिवाइस, है ना। पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, सबके पास मोबाइल डिवाइस है। हर कोई जीपे से पेमेंट करना सीख गया है। हर कोई आजकल ट्रांजैक्शन इससे करते हैं। अमेजोन से हम लोग परचेस करते हैं तो मोबाइल के थ्रू ही परचेस कर लेते हैं। तो आज मोबाइल का यूज इतना हो गया, तो मोबाइल इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, राइट। वो भी आईटी में ही आता है। तो टेक्नोलॉजी के बगैर हम लोग नहीं है, हम लोग पूरे टेक्नोलॉजी से घिरे हुए लोग हैं। कोई भी चीज चाहिए तो हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। दैट्स हाउ द टेक्नोलॉजी हैज ऑक्यूपाइड द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आज टेक्नोलॉजी छा गया। इसका रीजन यही है, इट इज सिंप्लीफाइंग द लाइफ फॉर द पीपल। हमारा जितने भी चीजें उसको सिंप्लीफाई करके देने का काम टेक्नोलॉजी कर लेता है, राइट। अभी हमें कहीं नई जगह पे जाना है और कार से जाते या गाड़ी से जाते, एक गूगल में मैप डाल देते, वो मैप हमें ले जाके पहुंचा देता है डेस्टिनेशन पे जैसा जाना है। तो टेक्नोलॉजी हर हमारे लाइफ में। सो हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं है। पहला चीज़ ये हमारे दिमाग से निकालना है कि हम टेक्नोलॉजी से दूर है। कॉमर्स के बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर नहीं है। हम टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले लोग हैं, राइट। अभी हम ए साइड वाले हैं, अभी वो साइड वाले बनना है बस। वहाँ पे बैकएंड में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो हमें समझना है। हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स 50% टेक्नोलॉजी अवेयरनेस हमें है। क्या क्या चीज़ों के टेक्नोलॉजी यूज होता है, इतना भी अवेयरनेस हमें है। तो ये तो मिथ निकाल दो दिमाग से कि हमको टेक्नोलॉजी नहीं पता, राइट। हम बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यूज करते हैं अपने लाइफ में। अब हमें ये देखना है कि ये सब चीज़ें चलता कैसा है और इसमें हम कौन से एरिया में जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो सारे एरिया सब एक एक करके बोर्ड में लिखूंगा और उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दूंगा, तो शायद तुमको और ज़्यादा समझ में आने लगेगा, राइट। कोई भी कंपनी चलती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है, वो पेंट बनाने वाले हो या बुक्स बनाने वाले हो या कपड़ा बनाने वाले हो, जितनी भी दुनिया में कंपनियां हैं, हर कंपनी को आईटी की ज़रूरत है। उनको सेल्स हिट करना है, ऑनलाइन में पेमेंट लेना है, तो उनको एक वेबसाइट चाहिए, पोर्टल चाहिए। उस पोर्टल पे हिट होके आना आता है पैसा, तो बैकएंड में मैनेज करने के लिए सर्वर चाहिए, और सारा डेटा रखने के लिए डेटाबेस सर्वर चाहिए, ठीक है। उनके इन्फॉर्मेशन रखने के लिए फाइल सर्वर चाहिए। ये पूरा ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए डीएनएस सर्वर चाहिए। ऐसे बहुत सारे सर्वर हर कंपनी को। आईटी इन द सेंस इट्स नॉट ओनली फॉर आईटी रिलेटेड कंपनी। दुनिया में कोई भी बिजनेस करने वाला कंपनी हो, उसको आईटी की ज़रूरत पड़ती है। और हर कंपनी को आईटी के ये सारे सर्वर्स, जो मैंने नाम दिया, ये सारे सर्वर्स का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। बहुत सारी कंपनी खुद इन्वेस्ट करके करती है या फिर किसी के पास आउटसोर्स करके कराती है, लेकिन हर कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए आईटी की ज़रूरत होती है। एक बेकरी जो ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, वो ही वॉज नॉट लिटरेट, उतना पढ़ा लिखा नहीं थे उन्होंने, उतना अपना बिजनेस किया। तो उनके बिजनेस में उन्होंने देखा कि एक नया चीज़ लेके आएंगे और इनोवेशन करेंगे तो शायद बिजनेस मिलेगा। तो उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और कहा कि मेरे पास कस्टमाइज्ड केक मिलेगा। फॉर एग्जांपल तुम्हें केक चाहिए तो तुम डिसाइड करोगे क्या क्या चीज़ें उसमें डालना है, क्या क्या नहीं डालना है। तो उन्होंने एक मेन्यू बना दिया, और जो भी लोग आते हैं उनको मेन्यू दे देते थे पहले, ये मेन्यू के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लो, अकॉर्डिंग टू दिस वी विल प्रिपेयर अ केक फॉर यू। तो वो मेन्यू दे दिया और मेन्यू के बेस में बन जाता था। लेकिन हुआ क्या, इसका बहुत बड़ा हिट हो गया, लोगों को अच्छा लगा। कोई वेज खाना चाहता है, कोई एगलेस खाना चाहता है, कोई जैसा चाहिए उनको ऐसा कस्टमाइज करके मिलता था। तो लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोग दूर दूर से आने लगे और उनके पास ऑर्डर देके खड़े। अब जब ये बनता है 2-2 3-3 घंटा उनको वेट करना पड़ता था। तो कुछ दिनों के बाद ऐसा हो गया कि उनके दुकान के बाहर बहुत सारी गाड़ियां लगी और बहुत सारे ट्रैफिक्स बनने शुरू हो गए। तो वहाँ का प्रशासन ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी वजह से यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होता है। हालांकि उनका तो बिजनेस बढ़ गया, अब वो बिजनेस भी बंद नहीं कर सकते, और ये जो मॉड्यूल था वो हिट हो गया। देन व्हाट ही डिड इज ही टुक समबडीज आइडिया। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को उन्होंने उठाए, उनसे कहा कि देखो ये सारी चीज़ें मुझे, इसमें आईटी में मुझे क्या मदद मिल सकता है बताओ। तो 2 लड़के थे कॉलेज के, उन्होंने कहा सर हम लोग इस पर एक ऐप बना देते हैं और ऐप बेस में आप बिजनेस करो। तो ऐप उन्होंने डिज़ाइन किए। कैसा डिज़ाइन किए, जो मॉड्यूल इनका मेन्यू था, ऐप में वो मॉड्यूल लेके आ गए। क्या क्या सेलेक्ट करना है वो ड्रैग करके ड्रॉप कर दिए,
उनका केक वर्चुअली रेडी हो जाएगा और वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दिए तो इनके यहाँ ऑर्डर आ जाएगा। तो घर बैठ के ऑर्डर दे देंगे और 15 मिनट पहले उनको मैसेज आ जाएगा कि आपका केक 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो जब उनको सिर्फ लेने के लिए आना है तब वो आ सकते हैं, तो ट्रैफिक पूरा खत्म। तो उन्होंने ये ऐप लेके आए। वो ऐप लाने से ये फ़ायदा हो गया कि उनके आसपास के एरिया को छोड़कर और भी दूर दराज के लोग भी ट्रैवल करके 2 घंटा जिनको आना है वो लोग भी आके ले सकते हैं आराम से, और केक बहुत बड़ा हिट हो गया, राइट। तो एक नॉर्मल केक बनाने वाला भी आईटी का अगर इस्तेमाल करके बिजनेस को जब एक्सपैंड कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन कि आईटी किस हद तक काम कर सकता है कोई भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए। और आज हर एक बिजनेसमैन की जरूरत बन गई आईटी। कोई भी बिजनेस हो, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, हर बिजनेसमैन को समझ में ये आ गया कि मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाना है तो मुझे आईटी का यूज करना चाहिए। अब शर्त है कि आईटी कैसे यूज करे, कहाँ यूज करे, किसके पास जाए, कौन एडवाइस दे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस ना। तो वो क्वेश्चंस को हम लोग दूर करेंगे। तो हर कंपनी क्या करती है, अपना खुद का सर्वर्स बना परचेस करती है और उस पर अपने एप्लीकेशन जितने चाहिए वो सब परचेस करके इंस्टॉल करती है और अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करती है। उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की बात आती है तो उसमें हो सकता है तुम्हारा केबलिंग नेटवर्क जो होता है, नेटवर्किंग हो गया, है ना, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। और ये सब जहाँ पे रखते हैं उस जगह को कहते हैं डेटा सेंटर। डेटा सारे रहते हैं उसके लिए उसको डेटा सेंटर। तो कोई भी एक ऐसे लोग रूम लेते हैं जिस रूम के अंदर ये सारे सर्वर्स मशीन्स होते हैं और जिसमें सारे नेटवर्किंग और केबल कनेक्टिविटी सब कनेक्टेड होता है, और उस एरिया को डेटा सेंटर कहते हैं और सारे चीज़ों को मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो कोई भी कंपनी को बिजनेस करना है तो उनके पास आईटी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। बहुत सारी बड़ी कंपनियां अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करती है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने वाले लोग भी तो चाहिए, राइट। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने का जो है एक बहुत बड़ा ह्यूमंगस टास्क है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में हर कंपनी के पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए हमें कोडिंग का पता होना ज़रूरी नहीं है, हमें सॉफ्टवेयर लैंग्वेज पता होना ज़रूरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है वो अगर हमें पता रहेगा तो काफ़ी है। तो अभी मैं बोर्ड में कुछ चीज़ें लिखता हूँ, उसके बाद उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। So number 1 is IT infra management. Infra in the sense infrastructure, right? So IT infrastructure management is one area where anybody can do. Commerce, arts, BMS, BMM, anybody जिनका IT बैकग्राउंड नहीं है वो भी कर सकता है। ये करने के बाद इसके अंदर नेटवर्क एडमिन बनते हैं, लिनक्स एडमिन बनते हैं, विंडोज एडमिन बनते हैं, सिस्टम एडमिन और सर्वर एडमिन। ये सारे एरियाज है जहाँ पे कोई भी कोर नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, हमें कोई लैंग्वेज पता होना चाहिए या कोडिंग पता होना चाहिए, ज़रूरत नहीं है ना। ये सारे डेजिग्नेशंस है, जॉब्स है जो हम कर सकते हैं एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। और ये सारे कोर्स या सारे स्किल्स जो सीखने के लिए हमें टाइम लगते हैं, इट टेक्स फ्रॉम 3 to 4 months, नॉट मोर देन दैट। 3 से 4 महीने भी इस पे कोई भी एक चीज़ पे हम लोग टारगेट करेंगे, 3 से 4 महीने में वी कैन बिकम we can enable our skill and we can start giving interview on all these areas, any of these areas. You have to select only one. ये एरिया में अगर हम जाते हैं फॉर एग्जांपल नेटवर्क एडमिन एज ए L1 इंजीनियर, L1 यानी लेवल 1 इंजीनियर, L1 इंजीनियर जाते हैं तो यहाँ पे ये सारे इसमें मिनिमम सैलरी जो रेंज स्टार्ट होता है वो 3 लाख से 5 लाख का रेंज के बीच में स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग सैलरी होता है पर एनम। जो भी रेंज होगा ये सब पर एनम का होगा, राइट। सो यानी 25,000 का मिनिमम सैलरी एक्सपेक्ट करके हम चलेंगे, ये सारे एरियाज में हम टैप करेंगे तो दैट इज द स्टार्टिंग सैलरी। बिलीव मी, इफ यू रिमेन इन दिस फॉर 6 to 8 years, that will go up to 12 lakh per annum. Only 6 to 8 years. It's not like 15 or 20 years तुमको लगेंगे जहाँ पे IT में अपने आप का करियर बन जाएगा, वैसा नहीं है। IT is the fastest growing and highly paid business और उसमें करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक एरिया के अंदर इतने सारे
डेजिग्नेशन और इतने सारे स्किल सेट हैं जिसमें से कोई एक स्किल सेट को भी हमने टारगेट किए और उसको अपन सीख लिए हमने, तो वी कैन इजीली गेट अ जॉब। तो जैसे आपने बोला एक मतलब जैसे अगर सिर्फ नेटवर्क एडमिन कर ले तो भी आपने कितना बोला कि पर मंथ 20,000, 20-25। मोस्ट मतलब 2 या 3 कर ले एडमिन तो या सारे पे इम्पैक्ट पड़ेगा फिर एज यूजुअल रहेगी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट व्हाट आई वुड आइडियली सजेस्ट इज यू टेक दिस। ये बहुत बड़ा समंदर है, नेटवर्क एक बहुत बड़ा समंदर है। तो अगर अगला सीखना है ना तो उसी में एक्सपर्ट बनना चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। You should be expert in one technology first, then you should go for other technology. If we go तो No, that's not recommended, it's not advisable. यहाँ पे भी L1 ही रहेंगे, यहाँ पे भी L1 ही रहेंगे, तो दोनों में से कोई एक ही रिक्वायरमेंट आता है ओपनिंग। या कम इन ओपनिंग जब आएगा दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन में ओपनिंग बहुत रेयरली आता है, तो कोई एक का ही ओपनिंग रहेगा और उसी पे हम एक्सपर्ट रहेंगे और वहीं पे अप्लाई करेंगे। और हमें ग्रो भी होना है तो L1 लेवल पे हम कोई एक टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, L2 में एक टेक्नोलॉजी के साथ दूसरा ऐड करेंगे, L3 में हम 2 या 3 टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस के बाद। क्योंकि कोई एक टेक्नोलॉजी में हम जाने के बाद उस टेक्नोलॉजी में सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो उसी में हमें एक्सपर्ट बनना चाहिए। दैट देन ओनली विल बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। वंस यू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यू विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल। हमारे स्किल के बेस में हमको पे मिलेगा, स्किल के साथ एडेड स्किल रहेगा, देन तुम्हारा पे और ज्यादा जाएगा। So that will be for experienced people. As a fresher, I should not try to do multiple things. It will complicate yourself. Okay, we should be very clear what I should do and where I should grow. I'll explain you whatever question you have on one-on-one level, but I'm just trying to give you the overall idea of what is IT all about. So ये हो गया IT इंफ्रा मैनेजमेंट। इसमें और एक चीज भी है, M365 एडमिन भी एक एरिया है, हाईली इन डिमांड। इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये सारे कोर्सेस, कोई भी एक कोर्सेस हम टारगेट करते हैं तो 3 से 4 महीने में वी कैन इजीली enable ourselves, we can learn and we can start applying for the jobs and you will see। ये सब नोट करके रखोगे, बाद में जाके गूगल करके देखना इसमें कितने ओपनिंग आते हैं, बहुत सारे ओपनिंग हैं, रिसोर्सेस नहीं है। जब लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था L&T इन्फोटेक में, हमें क्लाइंट ने ये कहा था कि विद इन 3 मंथ यू हैव टू हायर 350 रिसोर्स। 3 महीने में 350 लोगों को हमें हायर करना था और कहा कि अगर आप हायर करोगे ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, आप हायर नहीं करोगे तो ये प्रोजेक्ट इन्फोसिस के पास है, पहले से इन्फोसिस के पास था एंड आई वाज वर्किंग फॉर L&T इन्फोटेक। और वो 250 करोड़ का प्रोजेक्ट यानी 30 मिलियन का प्रोजेक्ट था वो, US डॉलर का। तो वो प्रोजेक्ट हमें चाहिए था, वी वांट टू टैप एट एनी कॉस्ट। तो हमने बहुत एफर्ट्स डाले, वी हैव टेकन मोर देन 2000 इंटरव्यूज। 3 महीने के अंदर हमने 2000 से ज़्यादा इंटरव्यूज दिए और बहुत सारे कॉलेजेस में गए कैंपस इंटरव्यू लेने के लिए। और ऐसे कॉलेजेस में भी गए थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, IT के बैकग्राउंड वाले बच्चों का कॉलेज था। तो यहाँ सब जाने के बाद में भी हम मुश्किल से 250 बच्चे सेलेक्ट कर पाए और 250 में से 100 ऐसे बच्चे थे जिनका स्किल हमें जो रिक्वायरमेंट था वो स्किल के हिसाब से मैच हो रहा था। 150 बच्चे ऐसे थे कि काम चला सकते हैं, थोड़ा बहुत हमको मेहनत करना पड़ेगा उनको, और 100 बच्चे और भी नहीं मिले हमें रिसोर्स। तो हमें इंटरनली L&T के पास एक प्रोजेक्ट नहीं, ऐसे 50 प्रोजेक्ट है, तो बाकी प्रोजेक्ट में से एक 2 कैंडिडेट को उठाना पड़ा और हमको यहाँ 350 का काउंट दिखाना पड़ा क्लाइंट को, और क्लाइंट को बताया हमने कि हमारे पास 350 लोग हैं, आप प्रोजेक्ट हमें दो। और वो प्रोजेक्ट लेके फिर हमने वो प्रोजेक्ट पे काम किया। ठीक है, सो पता ये चला कि कंपनीज के रिक्वायरमेंट बहुत है, फुलफिल नहीं हो रहे, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इन्हें पता भी नहीं कि कहाँ पे जाना है। So there is a huge gap between the students, the talent as well as the requirement. कंपनी को रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे टैलेंट है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो इनको पता नहीं कहाँ जाना है और ये उठा नहीं पा रहे रिसोर्सेस। ओपनिंग लाते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गैप मुझे समझ में आया, जब हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें रिसोर्स चाहिए तो नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये समझ में आया, एंड सिंस आई सेड लाइक लास्ट 15 years आई हैव बीन डूइंग इट आउट ऑफ पैशन। सो एवरी IT में क्या होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, सो 5 days वर्किंग होता है। तो 5 days आई यूज्ड टू वर्क फॉर द कंपनी, 2 days आई यूज्ड टू वर्क फॉर स्टूडेंट्स। सो मैं पर्सनल लेवल पे 3 महीने के इसमें 3 से 4 महीना टारगेट करता था और 10 बच्चों को सेलेक्ट करके लेता था मैं, और मेरे पास लाइन से रहते थे बच्चे, सर मुझे ले लो मुझे ले लो। तो 10 बच्चों को मैं टारगेट करता था, उनको पढ़ाता था,
उनको जॉब पे लगाने के बाद फिर वो बैच कंप्लीट, फिर नया बैच। इस तरीके से मैंने 15 साल में पर्सनल लेवल पे मैंने मोर देन 500 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन भी किया और जॉब पे भी लगाया। और मेरे पास से सीखे हुए बच्चे का जो नॉर्मल पैकेज है अभी, एवरेज साल का 40 लाख का पैकेज के मेरे स्टूडेंट्स हैं। और वो सारे इंडिया में भी है, यूएस में भी है, दुबई में भी है। मेरे स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में काम करते हैं आज, ठीक है। उन्होंने कोई आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत सारे उसमें से कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे। माई सेल्फ ऑल्सो फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, एज आई सेड, आई डिड माई BCom, देन आई डिड माई MCom, देन आई रियलाइज्ड आई शुड डू समथिंग फॉर IT, देन आई डिड माई MBA इन IT, ठीक है। सो तो पहला मिथ ये है कि कॉमर्स के बच्चे IT नहीं कर सकते, वो निकाल दो। इट्स नॉट द केस। इनफैक्ट कॉमर्स के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। मैंने ऐसा देखा, कॉमर्स के बच्चों का कैलकुलेशन इतना अच्छा होता है, वो नेटवर्किंग वगैरह में बहुत स्मार्ट होते हैं, फटाक से लोग कैलकुलेट करके नंबर निकाल देते हैं। ये पूरा IP एड्रेस का खेल रहता है, नेटवर्किंग। तो वो कॉमर्स के बच्चे बहुत स्मार्ट रहते हैं उसके अंदर। विंडोज एडमिन और सिस्टम एडमिन में कॉमर्स के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन डू वेरी वेल बिकॉज वी लर्न इकोनॉमिक्स, वी लर्न सम सब्जेक्ट विच आर रिलेटेड टू IT। जस्ट वी नीड टू कोरिलेट टर्म्स कि IT में क्या मैच हो रहा है कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो I could easily create the syllabus which can help the people from commerce background who can learn things easily and they can implement it and they can make their career. Very important factor which I would like to let you know all is you have to work on your communication skill. English is very must. IT industry में हमें survive करना है तो we have to have very good English because most of the project in IT industry comes from foreign country. It's not Indian country, right? इंडिया में अभी हमने शुरू किया IT को ज़्यादा यूज़ करना, लेकिन फॉरेन कंट्रीज बहुत सालों से यूज़ करते हैं। तो वो लोग ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारा इंटरेक्शन जो होगा फॉरेनर्स के साथ होगा और उनसे हम बात करेंगे तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, राइट। और तुम्हारा इंग्लिश जितना अच्छा है उतना तुम्हारा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में टीम में रहोगे और तुम इंग्लिश अच्छा बात करोगे, क्लाइंट के सामने तुम जा पाओगे, बाकी लोग नहीं बात कर पाएंगे, तो तुम्हारा ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगा। सो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। कम्युनिकेशन इज नॉट ऑल अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा एक ये है कि लोगों को लगता है कम्युनिकेशन बोले तो इंग्लिश में बात करे तो कम्युनिकेशन, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। द वे व्हाट यू वांट टू से, यू शुड बी एबल टू कन्विंस द अदर पर्सन वेरी पोलाइटली एंड द वे यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड। तो वो तुमको कम्युनिकेशन स्किल अगर आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंग्लिश इज एडेड एडवांटेज, राइट। कभी कभी देखो घर पे जाते हैं, मम्मी और डैडी का मूड कैसा है हमें चेहरा देख के पता चलता है, बोलने की जरूरत नहीं है ना। अभी पिकनिक के लिए पैसा मांगना है कि नहीं मांगना है हमें समझ में आ जाता है चेहरा देख के, तो टाइम देख के बात करते हैं। दैट इज कम्युनिकेशन ना। विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड, रीड द फेस, रीड द टेम्पो, अंडरस्टैंड द माइंड। सो दैट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन यहाँ से शुरू होता है, राइट। हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, क्या टाइम है ये चीज़ बोलने का, ये हमें पहले से पता है, नेचुरली हमें पता है कि अब ये टाइम पे बोलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ये टाइम पे बोलेंगे तो काम नहीं होगा, हमें पता है। तो दैट इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट यू हैव टू इम्प्रूव। वो स्किल हमारे पास आना चाहिए। देन ओनली इन अ टीम इफ यू गो एंड वर्क यू विल बी एबल टू रेज दैट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, राइट। दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल। इफ समबडी इज बीन आस्क्ड टू स्टैंड इन द बैच, यहाँ पे आओ, यहाँ पे प्रेजेंट करो कुछ, सबके बस की बात नहीं है, सब नहीं कर पाते हैं, राइट। दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है दैट यू आर very clear with your thoughts, what you want to say, you can very clearly say to the audience. That is communication, right? So वो communication skill हमें सीखना है और उसके साथ में अगर इंग्लिश ऐड हो जाए, nothing like that, हमें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। This is restricted to IT student, ऐसा तो नहीं है, right? This anybody can learn communication skill, IT से इसका लेने देना कुछ भी नहीं है। तो this skill along with any one of this skill, nobody can stop. Believe me, there are so many openings. अभी मैं बोर्ड पे जो जो लिख रहा हूँ लिख लेना, बाद में गूगल करना पर्सनली जाके घर पे, देखोगे कि सारे एरिया में इतने ओपनिंग्स पड़े हैं, इतने लोग मांगते हैं लेकिन लोग अवेलेबल नहीं है, राइट। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? शैल आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? आता हूँ लास्ट में, क्या टेंशन क्यों ले रहे हैं। लिनक्स